अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। रात को आंखों को आंसुओं से भिगाने वाले, कंपैरिजन से टूटने वाले, पैसों के पीछे भागते हुए भी सुकून न पाने वाले, आज मैं आंसुओं भरी आंखों के साथ खड़ा हूं। ये सिर्फ लेक्चर नहीं, ये मेरी दिल की चीख है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सूरह अर्राद। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। आंसू आने दो, यही आंसू आपको हल्का कर देंगे। सिंपल लाइफ, रियल पीस। कुरान की रोशनी में असली सुकून। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये टाइटल सिर्फ शब्द नहीं, ये एक दुआ है, एक राह है जो आपके टूटे हुए दिल को जोड़ने आई है, जो आपके आंसुओं को सुकून में बदलने आई है। आज मैं आपका हाथ पकड़कर आपको कुरान की आयतों के गहरे समंदर में ले चलता हूं। सूरह अर्राद कहता है, बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। इस आयत का डिटेल्स है, दुनिया की हर नेमतें टेम्पररी हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी, लेकिन अल्लाह का जिक्र हमेशा रहने वाला सुकून देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जिंदगी गुजारो, लेकिन दिल दुनिया से अलग रखो। जब रात को नींद नहीं आती, जब दिल बेचैन हो जाता, जब दुनिया आपको टूटने पर मजबूर कर देती है, तब बस अल्लाह का नाम लो। हर अल्लाह के साथ दिल की बेचैनी कम होने लगती है। सिंपल लाइफ जीने का मतलब है कम चाहत, ज्यादा शुक्र करना और अल्लाह पर पूरा तवक्कुल करना। कुरान कहता है, जो अल्लाह पर तवक्कुल करे, अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह अत-तलाक। अगर आप ये बात दिल से मान लेते हो तो आपकी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। आज से फैसला कर लो, मैं सिंपल बनूंगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं तवक्कुल करूंगा। हर सुबह उठकर शुक्र अदा करो, हर रात सोते वक्त अल्लाह का नाम लो। ये सिंपल जिंदगी आपको वह सुकून देगी जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। जिंदगी मुश्किल नहीं होती, हम उससे मुश्किल बना देते हैं। सुनो दोस्तों, अल्लाह के पास सब कुछ है, बस दिल से मांग और शुक्र अदा कर। दोस्तों, जो है उसी में खुश रहो, अल्लाह सब ठीक करेगा। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी नफ्स पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सूरह अल-बकरा। इस आयत का मतलब यह है कि अल्लाह आपको जो भी दर्द, जो भी मुसीबत दे रहा है, वह आपकी ताकत के हिसाब से ही है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसको मुसीबत देता है। आप सोचते हो यह बोझ बहुत भारी है, लेकिन अल्लाह जानता है कि आप इसको उठा सकते हो। हम खुद एक्सपेक्टेशंस का, कंपैरिजन का, हवास का एक्स्ट्रा बोझ लदाते हैं और फिर रोता हैं। आज इसे छोड़ दो। सिंपल लाइफ जिए, जो दिया गया है उसमें खुश रहो। ये आयत उम्मीद देती है कि कभी हार मत मानो। आपकी हर मुश्किल में अल्लाह आपके साथ है। हर पल उस आयत को याद रखो और अपने दिल को सुकून दो। हम क्या चाहते हैं? ज्यादा पैसा, ज्यादा सक्सेस, ज्यादा अप्रूवल। एक बाप था, अहमद। दिन रात ड्राइवर की नौकरी करता था ताकि बेटा अच्छे स्कूल जा सके। लाखों कमा लिए। जब बेटा बड़ा हुआ तो बोला, पापा तुमने कभी मेरे साथ टाइम नहीं बिताया, मेरा बचपन छीन लिया। आज अहमद खाली घर में बैठकर रोता है और चीखता है, काश मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा होता। दोस्तों, हम सब यही कर रहे हैं और के पीछे भागते जा रहे हैं और अपना दिल, अपना परिवार खो रहे हैं। कुरान कहता है, दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है और आखिरत ही बेहतर और हमेशा रहने वाली है। सूरह अल-अनकाबूत। इस आयत का मतलब यह है कि जो कुछ हम देख रहे हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सोशल मीडिया की मुस्कुराहट, यह सब टेम्परेरी खेल है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर हो। बुखारी। असली सुकून आखिरत में है। अगर इस खेल में दिल लगा देंगे तो सुकून कभी नहीं मिलेगा। हर रोज इस आयत को पढ़ो और सोचो कि दुनिया खेल है, इसमें पूरा दिल मत दो।
असली जीत आखिरत की है। सिंपल लाइफ बराबर पीसफुल लाइफ। बस इतनी सी बात अगर दिल से मान ली तो जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह कहता है, जो अल्लाह पर तवक्कुल करे अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह अत-तलाक। इस आयत का मतलब यह है कि तवक्कुल पूरा भरोसा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर सच्चा तवक्कुल करो तो वह तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। सुबह भूखे जाते हैं और शाम को पेट भर के आते हैं। सिंपल जिंदगी जीने वाले को दुनिया की फिक्र नहीं होती, क्योंकि वह जानता है उसका रब उसके लिए काफी है। हर कमी में भी दिल सुकून से भरा रहेगा। जब आप कम चाहेंगे तब अल्लाह आपको ज्यादा सुकून देगा। सिंपल लाइफ का मतलब है अपने रिश्तों को संभलना, अपने दिल को शुक्र से भरना और अल्लाह पर भरोसा रखना। आज से शुरू करो, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। ये जिंदगी आपको वह सुकून देगी जो बड़ी बड़ी चीजों में नहीं मिलता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बराबर ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट। एक्सपेक्टेशंस रिश्तों को जला देता है। अल्लाह फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज़ को ना पसंद करो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर होती है। सूरह अल-बकरा। इस आयत का मतलब ये है कि हमारी सोच लिमिटेड है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजिज़ इंसान वो है जो अपनी तकदीर से लड़ता है। हम अपनी एक्सपेक्टेशन से रिश्तों को तोड़ देते हैं, जबकि अल्लाह के प्लान में हमेशा बेहतरी है। इस आयत को समझ लो तो हर डिसअपॉइंटमेंट में भी शुक्र अदा करना है। जितनी एक्सपेक्टेशंस कम होंगी उतना दर्द कम होगा। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी नफ्स पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। सूरह अल-बकरा। इस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह आप पर जो बोझ डालता है वो आपकी ताकत के अंदर ही होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसीबत जितनी बड़ी होती है उसका अजर भी उतना बड़ा होता है। आप सोचते हो ये मुश्किल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह जानता है आप इसे सह सकते हो। एक्सपेक्टेशंस कम करो, तवक्कुल ज़्यादा करो। हर पल इस आयत को दिल में उतारो ताकि दर्द कम हो और सुकून बढ़े। कंपैरिजन। उसके पास ज़्यादा है, मैं पीछे हूँ, कुरान मना करता है। और मत चाहो वो चीज़ें जिसमें अल्लाह ने तुम में से कुछ को कुछ से अफजल किया है। सूरह अन-निसा। इस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह ने हर इंसान को अलग किस्मत दी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र मत उठाओ उनकी तरफ जिन्होंने अल्लाह ने तुमसे ज़्यादा दिया है। दूसरों की चीज़ देखकर अपनी नेमतों की नाशुक्री मत करो। और फरमाया, अपनी आंखें उस तरफ मत खोलो जो हमने उन लोगों को दिया है, उसमें फितना है। सूरह ताहा। ये फितना दिल को बर्बाद कर देता है। कंपैरिजन खुशी को चुरा लेता है। कितने लोग इस जहन्नुम में जल रहे हैं। इन दोनों आयतों को दिल में डाल लो। जब भी कंपैरिजन करे तुरंत रुक जाओ और शुक्र अदा करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुक्र करने वाले को और दिया जाता है। ये आयतें आपको अपनी रेस में दौड़ने की ताकत देंगी। कंपैरिजन से दूर रहो तो सुकून खुद आएगा। अपनी रफ्तार से भगाओ, दूसरों की नहीं। आप भी अपनी रेस में दौड़ो, अल्लाह आपको उसी में बेहतर देगा। कुरान की रोशनी में अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा रखो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान को उसके आमाल के मुताबिक अजर मिलेगा। दूसरों से कंपेयर मत करो, अपने रब पर तवक्कुल रखो। ये लाइन आपके दिल को आजाद कर देगी। एंडलेस डिजायर्स। बस ये मिल जाए फिर खुश हो जाऊंगा। डिजायर्स की आग कभी नहीं बुझती। कुरान कहता है, जो कुछ दुनिया में दिया गया है वो सिर्फ फायदा है, लेकिन जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और हमेशा रहने वाला है। सूरह अश-शूरा। इस आयत का मतलब ये है कि दुनिया टेम्परेरी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो। डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती। ये आग दिल को जलाती रहती है। दुनिया की हवस से दूर रहो।
कुरान की इस आयत को दिल में डाल लो ताकि डिजायर्स कम हो और सुकून बढ़े। हर नई चीज की ख्वाहिश में पुरानी खुशी मत खो दो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कंटेंटमेंट सबसे बड़ी दौलत है। कंटेंटमेंट जो है उसी में खुश रहना सीखो। एक बुजुर्ग सिर्फ झोपड़ी और 2 वक्त की रोटी हर सुबह मुस्कुराकर कहते, अल्लाह ने जो दिया उसी में खुश हूं। उनका चेहरा सुकून से चमकता था। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम। इस आयत का मतलब यह है कि शुक्र से नेमतों में इजाफा होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शुक्र नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र नहीं करता। शुक्र बराबर दिल का सुकून। अल्लाह कहता है, जो शुक्र करेगा उसका फायदा उसी के लिए है। सूरह लुकमान। और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिना चाहो तो कभी शुमार नहीं कर सकोगे। सूरह इब्राहिम। हर सांस हर धड़कन नमते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुबह कहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह लदी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिनु नुशूर। जो तुम्हारे पास है वो किसी और का सपना है। एक माँ जिसका बेटा बीमारी से चला गया, हर रात कब्र पर रोटी, काश मैं उसके हर पल में खुश रहती। बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। इस आयत का मतलब ये है कि जिक्र से बेचैनी दूर होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर दुआ अस्तगफिरुल्लाह है। अभी हाथ उठाओ और शुक्र करो। ट्रस्ट इन अल्लाह। हर चीज अल्लाह के प्लान से होता है। लड़का सालिन नौकरी के लिए रात भर रोकर दुआ मांगता। 2 साल बाद जो मिली वो सबसे बड़ा तोहफा निकला। अल्लाह कहता है, जो अल्लाह पर तवक्कुल करे अल्लाह उसके लिए काफी है और उसको ऐसे रिस्क देगा जिसका उसको गुमान भी नहीं। सूरह अत-तलाक। इस आयत का मतलब तवक्कुल की ताकत बताता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवक्कुल करो तो परिंदों की तरह रिस्क मिलेगा। कभी जो तुम चाहते हो नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह तुम्हें बेहतर देना चाहता है। हो सकता है तुम्हें नापसंद हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर है। सूरह अल-बकरा। इस आयत का मतलब हर डिसअपॉइंटमेंट में उम्मीद देता है। अल्लाह का प्लान हमेशा बेहतर होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल हरी भरी फसल की तरह है। सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। एक औरत हर चीज कंट्रोल करती थी, पति चला गया तो टूट गई। आज कहती है, कंट्रोल छोड़ दिया, तवक्कुल किया तो सुकून आ गया। तवक्कुल सीखो, अल्लाह सब संभल लेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तुम्हारा काफी है। पास्ट बराबर रिग्रेट, फ्यूचर बराबर एंजाइटी, प्रेजेंट बराबर पीस। एक बुजुर्ग ने अंतिम वक्त में कहा, काश मैं आज जी लेता। कल की फिक्र में आज मत बर्बाद करो, आज को जियो, अल्लाह के जिक्र में जियो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज का काम आज करो। प्रेजेंट मोमेंट में सुकून है। इस वक्त को जियो, इसी में जिंदगी है। अभी जियो, अभी शुक्र करो, अभी तवक्कुल करो। ये पल ही असली जिंदगी है। कल की चिंता छोड़ दो। कुरान कहता है, हर उम्मत के लिए एक वक्त है। सूरह अल-आराफ। इन अ पीस फॉर्मूला, सिंपल लाइफ प्लस नो कंपैरिजन प्लस शुक्र प्लस तवक्कुल इन अल्लाह। ये 4 चीजें कुरान की आयतों से बनी हैं। इन्हें अपना लो तो सुकून खुद चलकर आएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इसी पर है। कम चाहो, ज्यादा सुकून पाओ। दुनिया से दूर रहो तो अल्लाह बेहतर देगा। कम ख्वाहिशें रखो, ज्यादा शुक्र करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कनात सबसे बड़ी दौलत है। ये सिंपल फॉर्मूला जिंदगी बदल देगा। दिल तब हल्का होता है जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो, अल्लाह तवक्कुल करने वालों के लिए काफी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। सुकून चीजों में नहीं होता,
सुकून सोच और अल्लाह के जिक्र में होता है। दुनिया की चीजों से दूर हो जाओ, दिल को जिक्र से भरो। ये असली सुकून है। कुरान कहता है, जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। सिंपल बनो, तवक्कुल करो, शुक्र अदा करो, सुकून अपने आप आ जाएगा। ये बात दिल से मान लो तो हर दर्द मिट जाएगा। सिंपल जिंदगी जियो और सुकून पाओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इसकी मिसाल है। अगर आपका दिल हल्का हुआ, आंसू आए, तो कमेंट में लिखो, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिंपल बनूंगा, मैं तवक्कुल करता हूं, मैं शुक्र करता हूं। उन लोगों तक शेयर करो जो रात को रोते हैं। बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सूरह अर्राद। अल्लाह आपके हर आंसू को सुकून में बदले, आपके दिल को हमेशा अपने जिक्र से भर दे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।